ममता बनर्जी और निशाने पर मोदी सरकार है। এই দেশটাকে মোদি সরকার বেচে দিচ্ছে, সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। পুরো দেশটাকে মোদি সরকার আর অমিত বাবু বিক্রি করে দিয়েছেন। महंगे पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ इस अंदाज में विरोध दिखाया। राज्य की सीएम खुद स्कूटी पर पीछे की सीट पर बैठकर अपने सचिवालय पहुंची। उनके गले में महंगाई वाला पोस्टर लटका रहा। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई। और इसी सियासी हलचल के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला बंगाल में आगे लेकर बढ़ी और पहुंची दुर्गापुर। यहाँ सड़कों पर घूमते हुए मनोज्ञा लोईवाल को हर तरफ चुनावी दलों के झंडे, बैनर दिखाई देने लगे। चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दुर्गापुर में हर पार्टी के पोस्टर बंगाल के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मुद्दे क्या हैं? 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। चारों तरफ गुंडाबाजी और दंगा चल रहा है। परिवर्तन चाहता है। सेंट्रल की स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल के काम करना चाहिए। नया सरकार चाहिए। देखिए मुद्दा है, हम लोग गाड़ी वाला है, ऑटो वाला है, तो हम लोग को गैस का बहुत समस्या होता है। इसलिए सवाल ये है कि स्कूटी पर तो सवार है ममता, लेकिन क्या फिर कुर्सी पर बैठाएगी जनता? यही जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल शुरू कर रही हैं दुर्गापुर में आज की बहस। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री खुद ही ई रिक्शा पर, ई स्कूटर पर चल रही हैं, तो हमने सोचा हम खुद भी ई रिक्शा पे चलें। थोड़ा सा पर्यावरण का ध्यान भी रखें। पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे जो जनता परेशान है उस पर सवाल भी कर लें। लेकिन उन सब के बीच में कि आखिरकार क्या होगा दुर्गापुर का। दुर्गापुर की एक खासियत है, जितनी यहाँ पर जनता में आवाज है उतना ही यहाँ पर सपना भी है। दरअसल दुर्गापुर एक ऐसा शहर है जो अपने आप में बिधान चंद्र रॉय, जो पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका सपना था। सपना सब देखते हैं, जितने लोग हैं वो सब देखते हैं, लेकिन क्या ये सपने साकार होते हैं या फिर नेताओं के लिए या नेताओं के सामने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं? आज इन्हीं नेताओं से हम लोग करेंगे सवाल और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार बंगाल का क्या है हाल। स्वागत करते हैं बप्पा चैटर्जी का बीजेपी से, मनोज यादव का तृणमूल कांग्रेस से, देवेश चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस से, देवेश चक्रवर्ती माफ कीजिएगा कांग्रेस से, राकेश शर्मा सीपीआईएम से। सीधे सवाल कर लेते हैं। सांसद आपके हैं, नदारद रहते हैं, कोविड हो या बाकी सब हो, सवाल जवाब इतने सारे होते हैं। 6 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, किया क्या बंगाल के लिए? जी, बंगाल के लिए हम लोगों ने जो किया और जो करना चाहा, वो बंगाल में जो खून, संतरास और धर्षण की राजनीति चल रही है, जो लूट खसोट की राजनीति चल रही है, जिस वजह से बंगाल का डेवलपमेंट रुका हुआ है। और आपने पूछा जिस सांसद नदारत रहते हैं, मैं बोलता हूं इस कोविड के दौरान हमारे सांसद आलूवालिया जी ने 50 लाख रुपया गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया था, सब डिविजनल हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया था। यहाँ जितने भी लोग फंसे हुए थे दूर दराज शहरों में, उनको लाने के लिए बहुत तरीके से व्यवस्था एवं उनके लिए घर तक जो चावल माननीय प्रधानमंत्री भेज रहे थे, और ये चावल चोर सरकार, तृणमूल की सरकार जो चावल चोरी करने में व्यस्त है, वो चावल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आलूवालिया जी तथा बाबुल सुप्रियो के कार्यकर्ता डोर टू डोर पहुंच के लोगों तक मुहैया करा। क्या ये बात सच है? साथ में है इनके इस बात पर आप? बिल्कुल गलत है। चावल केंद्र सरकार नहीं देती है, चावल पश्चिम बंगाल सरकार देती है। और भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोविड से लेकर अभी तक चावल फ्री में दे रहा है। और हमारी सरकार बनेगी तो हमेशा के लिए हम चावल फ्री में देंगे। हमेशा के लिए देंगे? अभी तक तो आप जून तक दे रहे थे। ये बता दीजिए कि बिधान चंद्र रॉय का सपना था, कांग्रेस का सपना रहा है, क्या सपने का बंगाल ऐसा है या फिर सिर्फ नाम में सोनार बांग्ला है? देखिए, 45 साल पहले हम लोग इस बंगाल में क्षमता में थे, जब हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र राय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देके
ये पूरा दुर्गापुर का निर्माण किया था। जितना भी यहाँ पर कल कारखाना है तभी सब तैयार हुआ था। उसका बाद अभी सीपीएम का शेष टाइम में वो लोग भी कुछ कोशिश किया था। अच्छा, सीपीएम साथ में है तो उन्होंने कुछ कोशिश किया था। 34 साल थे यहाँ पर, आप बता दीजिए क्या नई यहाँ पर फैक्ट्रीज लगवा दी आपने? 34 साल में वामपंथियों ने जो किया, 10 साल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और 2014 से मोदी जी की सरकार, उन्होंने पतन का काम किया। दुर्गापुर में मैंने आपसे पूछा 34 साल में आपने क्या किया, ये बताइए। जिसने पतन किया वो छोड़िए। 34 साल में हम वामपंथियों ने ही भूमि सुधार का काम किया था। हमने ही जमींदारों से जमीन छीनकर। अरे मैं उद्योग की बात कर रही हूँ सर। उद्योगों के बारे में ही बता रहा हूँ। दुर्गापुर में आज तो वामपंथी सरकार आने के बाद ही दुर्गापुर जैसे शहर में प्राय 42 नए छोटे बड़े मझारी लोहा इस्पात का कारखानों का निर्माण वामपंथी। 2 पीएसयू थे आजादी से लेकर अभी तक, 2 ही हैं बड़े यहाँ पर। उसके आगे कौन से बढ़ गए ये बता दीजिए। बात यह है, पीएसयू तो निर्भर करता है केंद्रीय सरकार के नीतियों के ऊपर। केंद्रीय सरकार के ताला लगवाना यूनियन का काम है। ताला लगाना यदि यूनियन का काम है तो सरकार की कृतित्व तो कहाँ रहता है जो कारखाना खोलने में नाकामयाब है? सरकार हर समय नाकामयाब है। कर क्या रहे हैं आप 6 साल से दिल्ली में? देखिए 6 साल से दिल्ली में हम लोग क्या कर रहे हैं ये पूरे भारत की जनता देख रही है, और इसीलिए दूसरी बार मोदी जी को चुन के लाए हैं, पूर्ण बहुमत से चुन के लाए हैं। और सुनिए, लाल झंडा लगा लगा के बंगाल की जितने शिल्प थे सारे को बंद किए, और तृणमूल उसी काम को आगे बढ़ा रही है, बंगाल को पूर्ण बांग्लादेश बनाने का। 10 साल हो गए, ये बांग्लादेश का सवाल खत्म ही नहीं होता। ऐसा है क्या तुष्टीकरण की राजनीति में? बिल्कुल नहीं है। बंगाल में मुख्यमंत्री समदर्शी हैं, सबको बराबर देखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बंगाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इनसे पूछ लीजिए। वो 5 उद्योग, वो 5 फैक्ट्री का कारखाना बाबुल सुप्रियो ने बंद करवाया है। जितने शिल्प है बीजेपी के शासनकाल में बंद हुए हैं। ये शासनकाल तो बंगाल में आया ही नहीं है बीजेपी का। नियंत्रित करती है पीएसयू को। केंद्र सरकार के अंतर्गत है पीएसयू। पीएसयू कौन सा बंद हुआ है? पीएसयू कौन नहीं, अरे सर पीएसयू कौन सा बंद हुआ? पीएसयू बता दीजिए कौन सा बंद? आप अपने आरोप को पहले स्थापित करें। आप कह रहे हैं कि पीएसयू बंद होगा। मुझे 3 नाम बताइए कौन से पीएसयू बंद हुए हैं? हिंदुस्तान केबल्स। कब बंद हुआ है? बाबुल सुप्रियो के कारण। अरे किस साल में बंद? 2016। और बताऊं, यहाँ एलॉय कारखाना बंद हो रहा है, डीएसपी का निजीकरण हो रहा है। जनता से पूछ लेते हैं, जनता कुछ और ही बता रही है। क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, मैं टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ का प्रधानमंत्री को होंदोल कूद बोल रहे हैं, तो ये एक मुख्यमंत्री का भाषा होना चाहिए। और कांग्रेस और सीपीएम से पूछना चाहता हूं, कुछ ही दिन पहले जब कांग्रेस सीपीएम का सरकार हुआ था, कांग्रेस का कार्यकर्ता को काट के उसके माँ को खून। मनोज जी के सवाल का जवाब दे, जनता जवाब। एक मिनट, हम पूछना चाहते हैं तृणमूल का जो प्रतिनिधि है मनोज यादव। हाँ, मनोज यादव जी से, आप एक फैक्ट्री का नाम बताइए 10 साल में आपने किया जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं। आप बताइए। हम तृणमूल का शिक्षक नेता मनोज यादव का पूछना चाहता हूं, आप बताइए आपका स्कूल में कितना पोस्ट खाली है? सारा पश्चिम बांग्ला में स्कूल में कितना पोस्ट खाली है? आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। टेट से लेकर एक से एक शिक्षा की जगत में कितना काम किया? मेरे स्कूल में कुल 40 पोस्ट हैं। स्कूल आपका नहीं सर, राज्य सरकार का। राज्य सरकार का मैं बता रहा हूँ, सारे पोस्ट भर दिए गए हैं। और मेरे स्कूल तो जनता झूठ बोल रही है। तो आप जनता झूठ बोल रही, जनता झूठ। बड़ा हाई स्कूल में 36 टीचर हैं। जनता झूठ बोल रही है। कह रहे बाबुल सुप्रियो यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद करवा। देखिए, फैक्ट्रियां खुलवाने देंगे ये तब ना, पहले कट मनी का हिसाब तो दे। पीसी और भाईपो मिलके तो बंगाल को कट मनी के भरोसे लूट खसोट करके बेच दिया। क्या ये कट मनी होता क्या है? कट मनी बिल्कुल नहीं है। जहाँ है ममता बनर्जी का कलेजा इतना बड़ा है कि कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ गड़बड़ थी उन्होंने स्वीकार किया है और उसे सुधार दिया है। कट मनी है, इसका मतलब कट मनी है। मैंने आपसे पूछा कट मनी है क्या? 4 में 147वें नंबर पर पहुंचा दिया है। ये पूरा बंगाल किस नंबर पे है ये भी बता दीजिए। बंगाल भी किस नंबर पे है ये भी बता दीजिए। आपका क्या सवाल है? हमको सवाल है,
टीएमसी को बोलने पड़ेगा बंगाल में लास्ट 9 साल में क्या काम किया है। कुछ नहीं काम किया है। मैं आदमी को मिसगाइड किया है। उनको बोलना चाहिए हर चीज में क्या काम किया, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में। सवाल पूछिए सीधा। स्वास्थ्य साथी लाया है तृणमूल सरकार, तो स्वास्थ्य साथी में जो पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जा रहा है वो पैसा क्यों सरकारी अस्पतालों में देके उसे उन्नत और उसे डेवलप नहीं किया जा रहा है। पैसा प्राइवेट जगह में तो खुद तृणमूल सरकार। और बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह वो छात्र की बात करते हैं, छात्रों पर तो सबसे ज्यादा आक्रमण बीजेपी शासित प्रदेशों में होता है। आप बताइए, लाठी आप चलाए छात्रों पर तो ठीक है, दीदी चलाए तो गलत। देखिए, मैं उनको उत्तर ये देना चाहता हूं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर से पूछिए कि रात भर मुझे पुलिस की जीप में बैठा के इस थाने से उस थाने में घुरा रहे थे। ये कैसी सरकार है, क्यों घुमा रहे थे? आप बता दीजिए। पुलिस के लिए आरोप लगते हैं कि पुलिस पार्शियल है बंगाल में। बिल्कुल गलत है। बंगाल में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स का अरे सर, नेशनल क्राइम का बंगाल में अपराध सबसे कम है। भाजपा शासित राज्य अपराधग्रस्त है, ये इनका बीजेपी सरकार का आंकड़ा कहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। अच्छा, एक बात, आप शायद होमवर्क करके नहीं आए हमारे नेताजी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोई डेटा भेजा ही नहीं है, तो क्राइम होगा कैसे आंकड़ों में? डेटा कलेक्शन नहीं है तो आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि बंगाल में अपराध ज्यादा है? अब डेटा कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। महिलाओं से पूछ लेते हैं क्या सवाल है उनका। डेटा कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। स्कूल टीचर हूँ और 10 साल से नौकरी कर रही हूँ। मेरे बाद में जो आए हैं कटमनी देके घर के बाजू में ट्रांसफर ले चुके हैं। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। पैसा नहीं दे सकते तो क्या ट्रांसफर नहीं दोगे? मेरा खुद का एफआईआर नहीं लिया पुलिस में, क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं किया आपके, क्योंकि चोर आपके पार्टी से थे, इसलिए एफआईआर नहीं लिख पाए। मैंने खुद देखा है पुलिस थाने में मैं और मेरे बूढ़े बाप 2 दिन तक घूमते रहे, आपने एफआईआर तक नहीं लिख पाया, क्योंकि चोर टीएमसी का था। चोर टीएमसी को लीडर को चाहे देता था, इसलिए उसका एफआईआर। आप कह रहे बड़ा दिल है इसलिए कोई सवाल करें। क्या सवाल है आपका? मैं सवाल करता हूँ बीजेपी का जो प्रवक्ता है, आप लोग जो बीजेपी स्टेट में है, मैं देखा हूँ लास्ट त्रिपुरा में कोई स्टेट में पेंशन स्कीम टीचर लोगों के लिए चालू नहीं है। और एक सवाल है, त्रिपुरा में लास्ट 16,000। बंगाल का सवाल करिए ना। ये आने वाला अगर आ गया तो ये होगा क्या हालत? ये अरे भविष्य आएंगे तब आएंगे, देखा जाएगा। जनता वोट करेगी, आएंगे तब, ऐसे पहले आ जाएंगे। ये बीजेपी का जो प्रवक्ता है उससे सवाल मेरा ये है, जो आप लोग जो 6 साल से कोई भी कारखाना नहीं बनाया, सब बंद कर दिया, बीपीसीएल को बेच दिया। आप पूरा पेट्रोल का पैसा 100 रुपया पहुंच गया। दुर्गापुर से मोईरख का किराया जो 28 रुपये था 96 रुपीज हो गया। आप लोग किस मुंह से वोट मांगने आए हैं? किस मुंह से वोट मांगने? किस मुंह से कह रहे हैं? आपको बता दें, इसी ई रिक्शा के सहारे आज हम यहाँ पर आए हैं। इस सेट पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन बेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉज। विहान क्रिकेट का दीवाना नंबर 1, लेकिन स्कूल टीम में हमें एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज गुरुवार के दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव का पारा रैलियों और रोड शो से गर्म रहने वाला है। नड्डा से लेकर अभिषेक बैनर्जी तक आज मैदान में पसीना बहाने वाले हैं। जेपी नड्डा सुलक्ष्य सोनार बांग्ला कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी भी आज ठाकुरबाड़ी में रैली करेंगे। आज ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मटिया ब्रुज इलाके में रैली करने वाले थे, लेकिन उन्हें पुलिस से इजाजत मिली नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हो गया, लाठी डंडे चले। आरोप है कि बीजेपी नेताओं पर जूते तक फेंके गए हैं। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठ गए। विजयवर्गीय ने 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के घायल होने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी के बाद कैटल स्मगलिंग कांड में भी सीबीआई सक्रिय हो गई है। जांच एजेंसियों ने
टीएमसी की यूथ विंग के महासचिव विनय मिश्रा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में विनय मिश्रा पर पशु तस्करों को सुरक्षा देने और इसके बदले पैसे लेने के आरोप है। विनय पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पैसे पहुंचाने का भी आरोप है। विनय मिश्रा को फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा उबाल पर है। ममता एक हाथ से केंद्र पर निशाना साध रही हैं तो दूसरे हाथ से मदद की गुहार भी कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बंगाल सरकार लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देना चाहती है। केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया कराए। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ऐसे में ममता ने चिट्ठी लिखकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। पश्चिम बंगाल के कोकेन कांड में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पामेला पर कोकेन रखने का आरोप है। उनके बैग से 100 ग्राम कोकेन बरामद भी हुई थी। पामेला के बाद बीजेपी के एक और नेता राकेश सिंह को भी पूर्वी बर्धमान से मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया था। राकेश सिंह को 1 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने राकेश सिंह की गिरफ्तारी पर बयान दिया कि अगर किसी ने अन्याय किया है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीएम मोदी का आज पुदुचेरी और तमिलनाडु के मिशन पर जाना है, जहां वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पुदुचेरी और कोयम्बटूर में रैली को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 1.5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ अमित शाह असम में मोर्चा संभालेंगे। नौगांव में यज्ञ में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा एक सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर पीएम मोदी के नाम पर रखने को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा और लिखा कि खुद ही सच सामने आ गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी छोड़ रिलायंस छोड़ जय शाह की अध्यक्षता। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो का हैशटैग भी लगाया। आपको बता दें, कल अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन हुआ था। उत्तर और दक्षिण की राजनीति को लेकर दिए गए राहुल के बयान पर कांग्रेस में एक राय दिखी नहीं रही। राहुल के बयान पर कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। पूछ ही लेते एक बार आखिरी 2 सवाल क्या हैं? सेक्युलरिज्म के ठेकेदार और जो कल्चर बचाने के ठेकेदार कम्युनिस्ट अब पीर अब्बास सिद्दीकी के साथ जोट में है। क्या अब वो टुम्पा सोना के गानों में झूमता हुआ और ब्रिगेड चलेंगे? क्या सवाल है, आप बताएं। आपके क्या सवाल? ये जो सवाल था कि बीजेपी की सरकार में कोई फैक्ट्री बंद हुआ कि नहीं हुआ, तो हम डीटीपीएस में रहते हैं। 31 दिसंबर से डीटीपीएस बंद है। उसको खोलने के लिए क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम है, आप ही बता दीजिए। बीजेपी से ही पूछ लेते हैं और फिर टीएमसी से भी पूछेंगे कि क्या हुआ है जो फैक्ट्रीज। आपने कट मनी का महिला जी का दबाव जहां शिक्षिका, मेरी शिक्षिका बहना, अटल जी ने पेंशन छीना, मोदी जी ने नौकरी छीना। बीजेपी आएगी तो हर एक 3 साल में कंपल्सरी ट्रांसफर होगा। हम लोगों ने तो पहले आपने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कह रही हैं कि कटमनी देके नौकरी लगी है, ये बता दीजिए। गलत है, उनके पास प्रमाण है। उनके पास प्रमाण है, एकदम गलत बेबुनियाद बात है। काल में किसके पास कटमनी का प्रमाण है? कटमनी के हिसाब में मैं इसी दुर्गापुर स्टील प्लांट का एक हिसाब देना चाहता हूँ। सीएलसी के तरफ से जो सेंट्रल लेबर कमीशन है उसके तहत 783 रुपया मजदूरी होता है, लेकिन यहाँ पर डे 783 रुपया मजदूरी होता है। लेकिन यहाँ तृणमूल के गुंडे जो लोग कौन कौन है वो नाम भी मैं बता सकता हूँ। जो लोग यहाँ के जवाब दीजिए के जो लेबर लोग हैं उनको 400 रुपया ही सिर्फ देते हैं और 313। अभी आप बता दीजिए ना, आप केंद्र सरकार में एक्शन ले लीजिए। आप केंद्र सरकार में है, एक्शन ले लीजिए। मैम, ये जो कटमनी की जो बात चल रही है, देखिए शारदा हुआ नारदा हुआ, शारदा हुआ नारदा हुआ, ये मोदी जी भी जानते हैं। अब्बास सिद्दीकी का सवाल था आपके लिए, उसका भी बता दीजिए। अब्बास सिद्दीकी के साथ समझौता करना क्या कोई गैर कानूनी काम है क्या? मेरा प्रश्न सिर्फ इस बात का है, मैं इस बात को पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से कि दुर्गापुर में या पश्चिम बंगाल में दीदी के 10 साल में एक अल्पिन तैयार करने का कारखाना हुआ, नाम बता दे। एक नंबर बात। दूसरी बात,
2002 साल में एमएमसी बंद हुआ, उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एलो स्टील कारखाना बेचने का प्रोग्राम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के समय। दुर्गापुर इस्पात कारखाना को बंद करने के कगार पर मॉडर्नाइजेशन रोका गया है नरेंद्र मोदी जी के सरकार पर। कट मनी बात कर माहौल को घुमाया जा रहा है। कट मनी तो हुआ। 34 साल आप थे, 70 साल कांग्रेस थी। जरा आप भी बता दीजिए 70 साल में बंगाल में विधान चंद्र रॉय के बाद क्या बनाया है? देखिए, उसका बाद हम लोग जो बोला कांग्रेस के बाद नहीं, 70 साल आप केंद्र में रहे तब क्या किया ये बता दीजिए ना। दुर्गापुर स्टील प्लांट, एलो स्टील प्लांट, एमएमसी, एबीएल, एमएमसी, जरा जनता से पूछ ले एमएमसी चालू है क्या? सब कारखाना कांग्रेस किया। कांग्रेस का बाद बंद हुआ। जितना भी दुर्गापुर में जितना भी कारखाना हुआ वो कांग्रेस का। ममता जी कैबिनेट मंत्री थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उस समय। 2002 साल में एमएमसी कारखाना बंद हुआ। भाजपा और टीएमसी को दुर्गापुर में जो भी कारखाना हुआ, जो भी इंडस्ट्री हुआ वो कांग्रेस का टाइम में हुआ। और ये 5-10 साल में जो टीएमसी और बीजेपी सरकार है। आप ही बता दीजिए, जनता से सवाल कर लेते हैं एक बार। क्या सवाल है? देखिए, दुर्गापुर में 2017 में जो निर्वाचन हुआ, टीएमसी क्या निर्वाचन करे, आदमी को वोट देने नहीं दिया। गणतंत्र को तो यहाँ हत्या किया गया। इसका सवाल पहले जवाब दे। 17 में हम खुद उसका भी पहले जवाब दे दे। क्या सवाल है आपका? पीएम केयर्स फंड का हिसाब कौन देगा? पीएम केयर्स फंड का पूछिए। एक के बाद एक यहाँ पर सवाल। आपका क्या सवाल है? सवाल काटमनी का जो बात कर रहा है बीजेपी, वो तो ऐसा वॉशिंग मशीन है जितना लोगों का वीडियोग्राफी बाहर लीक हुआ था सब तो अभी बीजेपी में है। कैसी बात कर रहा है? कौन सा कर रहा है? दूसरी बात मैडम, वो जो बीजेपी का प्रवक्ता बोला है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को होदल कूद बोला है, तो जो देश का प्रधानमंत्री भारत के किसानों को खालिस्तानी बोल सकता है वो होदल कूद क्या? आप इस बात का जवाब लेंगे, इन सब सवालों का जवाब लेंगे। लौटे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज पर। आपको रखे आगे। You become so good at going on that you've forgotten how to go off. You become so good at ABP News आपको रखे आगे। आज गुरुवार के दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव का पारा रैलियों और रोड शो से गर्म रहने वाला है। नड्डा से लेकर अभिषेक बैनर्जी तक आज मैदान में पसीना बहाने वाले हैं। जेपी नड्डा सुलक्ष्य सोनार बांग्ला कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी भी आज ठाकुरबाड़ी में रैली करेंगे। आज ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मटिया ब्रुज इलाके में रैली करने वाले थे, लेकिन उन्हें पुलिस से इजाजत मिली नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हो गया। लाठी डंडे चले। आरोप है कि बीजेपी नेताओं पर जूते तक फेंके गए हैं। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठ गए। विजयवर्गीय ने 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के घायल होने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी के बाद कैटल स्मगलिंग कांड में भी सीबीआई सक्रिय हो गई है। जांच एजेंसियों ने टीएमसी की यूथ विंग के महासचिव विनय मिश्रा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में विनय मिश्रा पर पशु तस्करों को सुरक्षा देने और इसके बदले पैसे लेने के आरोप हैं। विनय पर ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को पैसे पहुंचाने का भी आरोप है। विनय मिश्रा को फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा उबाल पर है। ममता एक हाथ से केंद्र पर निशाना साध रही हैं तो दूसरे हाथ से मदद की गुहार भी कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बंगाल सरकार लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देना चाहती है। केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया कराए। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ऐसे में ममता ने चिट्ठी लिखकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। पश्चिम बंगाल के कोकेन कांड में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पामेला पर कोकेन रखने का आरोप है। उनके बैग से 100 ग्राम कोकेन बरामद भी हुई थी। पामेला के बाद बीजेपी के एक और नेता राकेश सिंह को भी पूर्वी बर्धमान से मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया था। राकेश सिंह को 1 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने राकेश सिंह की गिरफ्तारी पर बयान दिया।
कि अगर किसी ने अन्याय किया है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीएम मोदी का आज पुदुचेरी और तमिलनाडु के मिशन पर जाना है, जहां वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पुदुचेरी और कोयम्बटूर में रैली को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 1.5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ अमित शाह असम में मोर्चा संभालेंगे। नौगांव में यज्ञ में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा एक सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर पीएम मोदी के नाम पर रखने को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा और लिखा कि खुद ही सच सामने आ गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी छोर, रिलायंस छोर, जय शाह की अध्यक्षता। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो का हैशटैग भी लगाया। आपको बता दें, कल अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन हुआ था। उत्तर और दक्षिण की राजनीति को लेकर दिए गए राहुल के बयान पर कांग्रेस में एक राय दिखी नहीं रही। राहुल के बयान पर कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इशारों में राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि वोटर कहीं का भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए। कपिल सिब्बल के इस बयान पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वी श्रीनिवास भड़क गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रवचन देने वालों की जरूरत नहीं है। कमलनाथ भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। कमलनाथ ने राहुल के बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए। यूपी की सियासत में टोपी के रंग को लेकर बीजेपी और एसपी में बार पलटवार शुरू हो गया है। सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने ट्विटर प्रोफाइल पर अपनी लाल टोपी वाली तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। कल सीएम योगी ने सदन में लाल टोपी पर तंज कसा था कि घर पर ये लोग टोपी में रहते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि टोपी हमारी परंपराओं का हिस्सा है। टोपी से योगी डरते क्यों हैं? यूपी में लव जिहाद पर लगाए गए धर्मांतरण अध्यादेश को कल विधानसभा के पास करने के बाद बाकायदा कानून बना दिया गया। लिंक अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशंस में लिंक लॉक्स। 27 वर्षों का विश्वास भूषण जीवन धारा कुकिंग ऑयल के साथ। प्योर भी, हेल्दी भी। एंड्योरामास अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? ओकिनावा डुअल, साथी काम और परिवार का। ओकिनावा देश का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। भगोड़े नीरव मोदी के भारत लाए जाने का रास्ता साफ। लंदन की अदालत ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी, लेकिन 14 दिन के अंदर अपील का होगा अधिकार। सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक चीजों पर लगाम के लिए नियम। सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी, भारत अमेरिका के लिए अलग अलग नियम मंजूर नहीं। भारत पाकिस्तान सीमा पर अब नहीं चलेगी गोली। बाजवा के शांति राग के बाद पाक ने एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन को लेकर भारत को दिया भरोसा। मिशन दक्षिण भारत पर पुदुचेरी के बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी विकास की कई योजनाओं की शुरुआत की। नड्डा ने की मिशन सोनार बांग्ला की शुरुआत। भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल का किया वादा। इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी करके ममता ने किया महंगाई का विरोध। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे। हलचल सारे दिन रही। एक और मुख्यमंत्री तो दूसरी ओर जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने आज अपना बड़ा कैंपेन भी शुरू किया और कहा कि हमारा लक्ष्य है लुक खो सोनार बांग्ला। लेकिन इस कैंपेन के लॉन्च के साथ जरा ये सोचिए, नारे लगे जय श्री राम के। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोग जोश में हैं, लोहे के गेट पर चढ़े हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस भीड़ में इस तरह जोश भर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बंगाल में बीजेपी का बोलबाला गूंज रहा है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए कोलकाता में जैसे फूलों की बरसात हो गई और जन सैलाब भी जोश में दिखा।
अब मंच से ये तस्वीरें देखिए। जेपी नड्डा ने बटन दबाया और लॉन्च हो गया बीजेपी का लखो सोना बांग्ला कैंपेन। একটাই লক্ষ্য সোনার বাংলা গড়বো একসাথে কেউ নেই একলা 30,000 বাক্স সব বিধানসভা জুড়ে এলইডির যান থাকবে মোড়ে মোড়ে। दरअसल इस कैंपेन के जरिए बीजेपी बंगाल की जनता की राय से अपना ऐसा घोषणा पत्र बनाना चाहती है जिससे सोनार बांग्ला का निर्माण हो। इसके लिए विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी सुझाव बक्से रखवाएगी और साथ ही बीजेपी की गाड़ियां भी बंगाल में घूमेंगी जिन्हें आज जेपी नड्डा ने रवाना भी किया। साथ लेकर चलना चाहती है बीजेपी, कनेक्ट करना चाहती है और ये सबसे बड़ा ये माध्यम है क्योंकि इस तरह के टैबलो जो है मैं आपको दिखाऊंगा, छोटा छोटा टैबलो, ये 294 जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें अलग अलग जगहों पर ये रखा जाएगा और लोग आकर यहाँ ड्रॉप बॉक्स में अपने अपनी जो ओपिनियन है वो डाल सकते हैं। इसके बाद जनसभा कर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर चुन चुन कर हमले बोले। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपीस फॉर द पीपल ऑफ द टी गार्डन्स के लिए दिया है। उनको चाय के बागानों में काम करते हुए अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। 1000 करोड़ हैव बीन गिवन इस बजट में, 1000 करोड़ रुपए। सुझाव चाहिए कि वो धरती पर कैसे लगे और कैसे वो कट मनी से बचे, इसकी भी हमको सुझाव चाहिए। ये भी हमको चिंता करने की जरूरत है। कैसे टोलाबाजी से बचे, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। इसके बारे में भी हमको बचाव करना चाहिए। बंगाल में बीजेपी का क्रेज जैसे बढ़ रहा है उसी का सबूत आज मंच पर भी दिखा। आज बंगाल की अभिनेत्री पायल सरकार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैंपेन लॉन्च करने के बाद जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना के नोहाटी में बंगाल की शान बंकिम चंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बंगाल के बड़े विद्वान बंकिम चंद्र राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार थे। बंगाल के महापुरुषों के अलावा आम लोगों के साथ मिलकर भी भोज का कार्यक्रम जेपी नड्डा का आज का रहा। साफ है कि बंगाल में बीजेपी इस बार हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है ताकि बंगाल में ममता बनर्जी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक सके। जब कैंपेन लॉन्च होता है तो नारे गुंजायमान कुछ और ही होते हैं। पूछते तृणमूल कांग्रेस से, क्या कहेंगे आप? देखिए, बांग्लादेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, यहाँ भाषा बांग्ला और संस्कृति ही सर्वोच्च है। उसी के कारण आज नड्डा जी ने भी अपना सोनार बांग्ला का नारा दिया है जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। मैं भी हिंदी भाषी बंगाली हूँ, यहाँ कोई धर्मीय भेदभाव नहीं है, हम लोग सब बंगाली हैं और इस राज्य में बांग्ला भाषा संस्कृति सर्वोच्च है, ये इन्होंने भी मान लिया। तो जनता ही पूछ रही थी कि तुष्टीकरण की राजनीति में दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, बिहार में दुर्गा पूजा नहीं करने दिया नीतीश कुमार ने, भाजपा ने। अब बिहार और बंगाल में दुर्गा पूजा में अंतर नहीं है, बंगाल के लिए आप ही बता दें। देखिए, मजा का बात यह है कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी चल रही है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ जो मेरे टीएमसी के प्रवक्ता मास्टर जी है, श्रद्धेय मास्टर जी, उन्होंने भी कहा जय श्री राम से आपत्ति नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को जय श्री राम से आपत्ति क्यों है? अब आपको ये बता दें कि आज सियासी हलचल में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हुई। अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, आज ठाकुर नगर गए। पिछले दिनों में जितनी भी सीबीआई की कार्रवाई हुई है उसके बाद ये पहला मौका था जब वो किसी मंच पर नजर आए और पूरी तरह से हुंकार भर के सीधा बीजेपी पर हमला बोला। देखिए ये खास रिपोर्ट। সোনার বাংলা কোথাকার বাবা? তুমি করলে চমৎকার আর আমি করলে বলৎকার। তুমি করলে রামলীলা, তুমি করলে রামলীলা আর আমি করলে ক্যারেক্টার ঢিলা, তাই নাকি? कोयला तस्करी घोटाले में अपने परिवार पर सीबीआई के शिकंजे के बाद आज पहली बार रैली के मंच पर दिखे अभिषेक बनर्जी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कह दिया, मैं सीबीआई से डरने वाला नहीं। সোনার বাংলা কোথাকার স্লোগান? বাংলাদেশের স্লোগান। আর বলছে সোনার বাংলা। আমি প্রশ্ন করতে চাই অমিত শাহকে, তুমি সোনার গুজরাট তৈরি করতে পারোনি কেন? তুমি বাবা উত্তরপ্রদেশে সোনার উত্তরপ্রদেশ তৈরি করতে পারোনি কেন? সোনার ত্রিপুরা হয়নি কেন? সোনার উত্তরপ্রদেশ হয়নি কেন? সোনার গুজরাট হয়নি কেন? সোনার আসাম হয়নি কেন? সোনার হরিয়ানা হয়নি কেন? সোনার মধ্যপ্রদেশ হয়নি কেন? সোনার
अभिषेक बनर्जी का ये गुस्सा क्यों निकल रहा है, इसकी वजह है ये तस्वीरें। जब परसों सीबीआई की टीम कोलकाता में उनके घर पहुंची और कोयला तस्करी घोटाले में अभिषेक की पत्नी रुजिरा से 1.25 घंटे सवाल जवाब किए, तब ममता भी अभिषेक बनर्जी के घर सहारा देने पहुंची थी। अपने परिवार पर सीबीआई के शिकंज से गुस्सा साफ दिख रहा है अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर, और इसी वजह से ठाकुर नगर की रैली से उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। सीबीआई के इसी एक्शन से अभिषेक गुस्से में दिखे और मंच से ऐसे ताबड़तोड़ बयान दे डाले। सीबीआई के ललिए दिएছে বাচ্চা কি सीबीआई के ललिए দিয়ে অভিষেক ব্যানার্জিকে চলতে দেন। আমি 3 মাস আগে যা বলেছি আজকে তাই বলছি, আপনি सीबीआई, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, এসএফআইও যা পারবেন লাগিয়ে দিন। আপনার জেদের দ্বিগুণ জেদ আমার। আপনার জেদ কি বহিরাগতদের দিয়ে বাংলা দখল করব, আর আমার জেদ কি বহিরাগতদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করব। ममता बनर्जी की पार्टी में अभिषेक बनर्जी सिर्फ उनके सांसद भतीजे नहीं हैं, बल्कि नंबर 2 हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी की वजह से टीएमसी के शुभेंदु जैसे बड़े बड़े नेता बागी होकर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और कोयला तस्करी घोटाले में अभिषेक बनर्जी के परिवार पर जो शिकंजा कसा है, उससे भी ममता की पार्टी को नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन क्या इससे ममता के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। फरवरी का महीना है, लेकिन गर्मी मानो जून की है। बंगाल के चुनावी दंगल और इस तरह जो लड़ाई चल रही है उसमें रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज पर, आपको रखे आगे। चीन का हाल देखकर हिल गया पाकिस्तान। युद्ध की बात करने वालों को आई शांति की याद। पाकिस्तान के शांति पाठ का पोस्टमार्टम भारत की बात में शाम 7:30 बजे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन बेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉज। कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन ए, डी, ई एवं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक चीजों पर लगाम के लिए नियम। सोशल मीडिया कंपनियों को रखना होगा अनुपालन अधिकारी। पोस्ट किसने वायरल की, इसके बारे में बताना होगा। नए नियम 3 महीने में लागू होंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते पर अमल को तैयार। 2003 के युद्ध विराम समझौते को मानेंगे दोनों देश। कल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत में युद्ध विराम के अमल पर बनी ठोस सहमति। भगोड़े नीरव मोदी के भारत लाए जाने का रास्ता हुआ साफ। लंदन की अदालत ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी, लेकिन 14 दिन के अंदर अपील का होगा अधिकार। महाराष्ट्र का वाशिम बना कोरोना का हॉटस्पॉट। वाशिम के पोहरा देवी मंदिर और सेवालाल ट्रस्ट के अध्यक्ष कबीरदास महंत समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। परसों हजारों समर्थकों के साथ मंत्री संजय राठौर पोहरा देवी मंदिर पहुंचे थे। और अब देखते हैं चुनावी खबरें। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ई स्कूटी पर सवार होकर सचिवालय पहुंची। गले में महंगाई का पोस्टर लटका हुआ था। ममता ने कहा, जनता विरोधी है मोदी सरकार, सब कुछ बेच रही है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च किया। नड्डा बोले, पार्टी का घोषणा पत्र बनाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा बंगालियों से सुझाव लेंगे। 30,000 सजेशन बॉक्स लेकर घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। बंगाल के नौहाटी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे जेपी नड्डा। बंकिम चंद्र को श्रद्धांजलि दी, म्यूजियम का दौरा भी किया। बंगाली फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई पायल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उत्तर कचरापाड़ा से बैरकपुर तक की परिवर्तन यात्रा रद्द, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। बंगाल के सियासी रण में कूदेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 मार्च को बंगाल के मालदा में करेंगे रैली।
पत्नी से सीबीआई की पूछताछ के बाद पहली बार ठाकुर नगर की रैली में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कहा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जिसको भी लगाना है लगा दीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा, मैं डरता नहीं हूं। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में आज मंजूरी नहीं मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली रद्द हुई। ममता बनर्जी बर्फ पर बरसे ओवैसी। कहा अब अगले महीने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में करूंगा रैली। कोकिंग कांड में गिरफ्तार हुई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने कोर्ट में कहा बीजेपी नेता राकेश सिंह ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पामेला ने खुद कोर्ट से कहा मुझे पुलिस कस्टडी में भेजें। राकेश सिंह भी पहले से गिरफ्तार हैं। चुनाव से पहले आज पीएम मोदी ने पुदुचेरी में 3000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। पुदुचेरी में हाल ही में कांग्रेस की सरकार गिरी है। मोदी बोले पुदुचेरी अब बीजेपी को मौका दे। पुदुचेरी की रैली में मोदी बोले यहां के पूर्व सीएम नारायणसामी जनता की शिकायतों को झूठ बोलकर दबा देते हैं। वो सीएम पार्टी के टॉप लीडर की चप्पल उठाने में एक्सपर्ट थे। पुदुचेरी के बाद तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी। कोयंबटूर में मोदी ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पूर्व सीएम एमजी रामचंद्रन और जयललिता की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चुनाव से पहले आज असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले हम असम को अलगाववाद, हथियार, हिंसा के लिए जाना जाता था। बंगाल की राजनीति में कोविड भी है और कोयला भी है, कोकीन भी है और न जाने क्या क्या चीजें हैं, लेकिन कोविड काल में जिन कोविड वॉरियर्स ने काम किया उनमें से एक है सुमित्रा सरकार। क्या किया था और कहां थे नेता उस समय? दुर्गापुर की जो कोविड का जो सिचुएशन में मैं जब स्लैम एरिया में काम की थी, मैं सोशल वर्कर हूँ, काम सबके घर खाना बांटा था। आपको दिखा दें इस जगह से जहां पर इन्होंने सबके इसी टोटो में न जाने कितने लोगों को खाना बांटा है और अभी भी बांट रही हैं। क्या क्या किया है आपने? मैं स्लैम एरिया में खाना बांटी हूँ। 8 महीने तक मैं दुर्गापुर में हर स्ट्रीट में जो भूखे एनिमल्स उनको खाना खिलाया और सबको खाना खिलाया। जिसको भी, मैं कोई पार्टी पॉलिटिकल कलर नहीं देखी क्योंकि भूख कोई कलर देख के नहीं आते हैं। और आपस में जो दोनों भाइयों के साथ लड़ाई चल रही है, भूख का लड़ाई है। कोई भी नेता आएगा चला जाएगा, अपना फायदा देखेगा, लेकिन जो मेरा भाई है, दुर्गापुर का सारे भाई, ये चाहता है नौकरी। हम कोई भी पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दुर्गापुर का जो कारखाना है जो है उनको खोलिए, उनको आगे बढ़ाइए, मेरा सब भाइयों को नौकरी दीजिए। एक के बाद एक का ठेला लग रहा है रास्तों का पास और डीएसपी तोड़ रहा है। नौकरी चाहिए, भूख मिटाइए और आपस में लड़ाई बंद कीजिए। बड़ी बात कह दी, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि बंगाल में दुर्गा पूजा, दुर्गा यानी कि महिला शक्ति को कितना अहमियत दी गई है ये सभी जानते हैं। शायद नेताओं के बीच में असली मुद्दे रह जाते हैं, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके पसंदीदा, इस शो पर हम हर वो सवाल उठाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जो सत्ता में हैं कहीं भी। कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जुर्म की हर आहट को हम पहचानते, गुनाह के हर चेहरे को हम जानते। अब बच ना सकेंगे वो गुनाह करते हैं जो। मैं हर गुनहगार को करूंगा बेनकाब। देखिए सनसनी मेरे साथ रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। हर गली हर शहर बोले अपनी जीत हो, पूरा पूरा इंडिया बोले अपनी जीत हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक चीजों पर लगाम के लिए नियम। सोशल मीडिया कंपनियों को रखना होगा अनुपालन अधिकारी। पोस्ट किसने वायरल की इसके बारे में बताना होगा। नए नियम 3 महीने में लागू होंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते पर अमल को तैयार। 2003 के युद्ध विराम समझौते को मानेंगे दोनों देश। कल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत में युद्ध विराम के अमल पर बनी ठोस सहमति। भगोड़े नीरव मोदी के भारत लाए जाने का रास्ता हुआ साफ। लंदन की अदालत ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी, लेकिन 14 दिन के अंदर अपील का होगा अधिकार। महाराष्ट्र का वाशिम बना कोरोना का हॉटस्पॉट। वाशिम के पोहरा देवी मंदिर और सेवालाल ट्रस्ट के अध्यक्ष कबीरदास महंत समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। परसों हजारों समर्थकों के साथ मंत्री संजय राठौर पोहरा देवी मंदिर पहुंचे थे। और अब देखते हैं चुनावी खबरें।
महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ई स्कूटी पर सवार होकर सचिवालय पहुंची। गले में महंगाई का पोस्टर लटका हुआ था। ममता ने कहा, जनता विरोधी है मोदी सरकार, सब कुछ बेच रही है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च किया। नड्डा बोले, पार्टी का घोषणा पत्र बनाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा बंगालियों से सुझाव लेंगे। 30,000 सजेशन बॉक्स लेकर घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। बंगाल के नौहाटी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे जेपी नड्डा। बंकिम चंद्र को श्रद्धांजलि दी, म्यूजियम का दौरा भी किया। बंगाली फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई पायल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उत्तर कचरापाड़ा से बैरकपुर तक की परिवर्तन यात्रा रद्द, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। बंगाल के सियासी रण में कूदेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 मार्च को बंगाल के मालदा में करेंगे रैली। पत्नी से सीबीआई की पूछताछ के बाद पहली बार ठाकुर नगर की रैली में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कहा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जिसको भी लगाना है लगा दीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा, मैं डरता नहीं हूं। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में आज मंजूरी नहीं मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली रद्द हुई। ममता बनर्जी बर्थ पर बरसे ओवैसी। कहा, अब अगले महीने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में करूंगा रैली। कोकीन कांड में गिरफ्तार हुई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने कोर्ट में कहा, बीजेपी नेता राकेश सिंह ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पामेला ने खुद कोर्ट से कहा, मुझे पुलिस कस्टडी में भेजें। राकेश सिंह भी पहले से गिरफ्तार हैं। चुनाव से पहले आज पीएम मोदी ने पुदुचेरी में 3,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। पुदुचेरी में हाल ही में कांग्रेस की सरकार गिरी है। मोदी बोले, पुदुचेरी अब बीजेपी को मौका दे। पुदुचेरी की रैली में मोदी बोले, यहां के पूर्व सीएम नारायणसामी जनता की शिकायतों को झूठ बोलकर दबा देते हैं। वो सीएम पार्टी के टॉप लीडर की चप्पल उठाने में एक्सपर्ट थे। पुदुचेरी के बाद तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी। कोयंबटूर में मोदी ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पूर्व सीएम एमजी रामचंद्रन और जयललिता की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चुनाव से पहले आज असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, हम असम को अलगाववाद, हथियार, हिंसा के लिए जाना जाता था। अब बीजेपी की सोनोवाल सरकार होने से विकास की चर्चा हो रही है। बोले, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज गुरुवार के दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव का पारा रैलियों और रोड शो से गर्म रहने वाला है। नड्डा से लेकर अभिषेक बैनर्जी तक आज मैदान में पसीना बहाने वाले हैं। जेपी नड्डा सुलक्ष्य सोनार बांग्ला कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी भी आज ठाकुरबाड़ी में रैली करेंगे। आज ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बटिया ब्रुज इलाके में रैली करने वाले थे, लेकिन उन्हें पुलिस से इजाजत मिली नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के सरकार देख रही है क्या ओटीटी और सोशल मीडिया पर सरकार की गाइडलाइंस अच्छी है? देखिए मेरे साथ रात 10 बजे संविधान की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य मिला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टेस्ट मैच चल रहा है। इंग्लैंड की दूसरी पारी 81 रन पर सिमट गई है। पहली पारी में इंग्लैंड ने 112 रन बनाए थे। यह मैच डे नाइट मैच है। मोदी स्टेडियम में यह मैच चल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए अब भारत को चाहिए 49 रन। अहमदाबाद टेस्ट में भारत को जीत के लिए महज 49 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड की दूसरी पारी 81 रन पर सिमट गई। पहली पारी में इंग्लैंड ने 112 रन बनाए थे। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय बिरला टीएमटी स्टील, अपनी देश सा मजबूत।
नीतीश जी, बिहार में ये कैसा सुशासन, ये कैसी शराबबंदी? बिहार में शराब माफिया को शह देने वालों की घंटी बजाओ शाम 7 बजे। विहान क्रिकेट का दीवाना नंबर 1, लेकिन स्कूल टीम में हमेशा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक चीजों पर लगाम के लिए नियम, सोशल मीडिया कंपनियों को रखना होगा अनुपालन अधिकारी। पोस्ट किसने वायरल की, इसके बारे में बताना होगा। नए नियम 3 महीने में लागू होंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते पर अमल को तैयार। 2003 के युद्ध विराम समझौते को मानेंगे दोनों देश। कल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत में युद्ध विराम के अमल पर बनी ठोस सहमति। भगोड़े नीरव मोदी के भारत लाए जाने का रास्ता हुआ साफ। लंदन की अदालत ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी, लेकिन 14 दिन के अंदर अपील का होगा अधिकार। महाराष्ट्र का वाशिम बना कोरोना का हॉटस्पॉट। वाशिम के पोहरा देवी मंदिर और सेवालाल ट्रस्ट के अध्यक्ष कबीरदास महंत समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। परसों हजारों समर्थकों के साथ मंत्री संजय राठौर पोहरा देवी मंदिर पहुंचे थे। और अब देखते हैं चुनावी खबरें। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ई स्कूटी पर सवार होकर सचिवालय पहुंची। गले में महंगाई का पोस्टर लटका हुआ था। ममता ने कहा, जनता विरोधी है मोदी सरकार, सब कुछ बेच रही है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च किया। नड्डा बोले, पार्टी का घोषणा पत्र बनाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा बंगालियों से सुझाव लेंगे। 30,000 सजेशन बॉक्स लेकर घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। बंगाल के नौहाटी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे जेपी नड्डा। बंकिम चंद्र को श्रद्धांजलि दी, म्यूजियम का दौरा भी किया। बंगाली फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई पायल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उत्तर कचरापाड़ा से बैरकपुर तक की परिवर्तन यात्रा रद्द, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। बंगाल के सियासी रण में कूदेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 मार्च को बंगाल के मालदा में करेंगे रैली। पत्नी से सीबीआई की पूछताछ के बाद पहली बार ठाकुर नगर की रैली में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कहा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जिसको भी लगाना है लगा दीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा, मैं डरता नहीं हूं। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में आज मंजूरी नहीं मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली रद्द हुई। ममता बनर्जी बर्फ पर बरसे ओवैसी। कहा, अब अगले महीने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में करूंगा रैली। कोकिंग कांड में गिरफ्तार हुई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने कोर्ट में कहा, बीजेपी नेता राकेश सिंह ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पामेला ने खुद कोर्ट से कहा, मुझे पुलिस कस्टडी में भेजें। राकेश सिंह भी पहले से गिरफ्तार हैं। चुनाव से पहले आज पीएम मोदी ने पुदुचेरी में 3,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। पुदुचेरी में हाल ही में कांग्रेस की सरकार गिरी है। मोदी बोले, पुदुचेरी अब बीजेपी को मौका दे। पुदुचेरी की रैली में मोदी बोले, यहां के पूर्व सीएम नारायणसामी जनता की शिकायतों को झूठ बोलकर दबा देते हैं। वो सीएम पार्टी के टॉप लीडर की चप्पल उठाने में एक्सपर्ट थे। पुदुचेरी के बाद तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी। कोयंबटूर में मोदी ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पूर्व सीएम एमजी रामचंद्रन और जयललिता की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चुनाव से पहले आज असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, हम असम को अलगाववाद, हथियार, हिंसा के लिए जाना जाता था। अब बीजेपी की सोनोवाल सरकार होने से विकास की चर्चा हो रही है। बोले, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। एबीपी सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।